हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ये प्राइवेटाइजेशन, या फिर आप बोल सकते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ओएफबी। ओएफबी क्या है ना? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है। ठीक है, अभी क्या चल रहा है? अभी फोर्थ बैच ऑफ आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को इम्प्रूव कर रहे हो, उसका ऑटोनॉमी दे रहे हो, उसका थोड़ा अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, उसका इसमें क्या अंदर में क्या हो रहा है उसको लोगों को पता चलेगा। ये सब हम लोग को ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दे रहे हैं, और एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएंगे उसके बारे में भी हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेटाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। वो क्या है? इट इज़ अ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि ये गवर्नमेंट का ही है। ओके, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शंस। ओके, अच्छा, ये सब इतना जानने की ज़रूरत नहीं। ये जानना है कि द लार्जेस्ट गवर्नमेंट को ऑपरेटेड, ये सबसे लार्जेस्ट गवर्नमेंट ऑपरेटेड प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है इन द वर्ल्ड। ओके, जो कि आर्म्स सप्लाई करे और डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करता है। और इसका कौन सबसे ज़्यादा कंज्यूमर है ना? इंडियन आर्मी। ओके, इसमें बहुत एनुअल बजट इतना जानने का ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, ये एक्चुअली हुआ था आपका इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवे से भी पहले। कब हुआ था ना? 1712 में हुआ था। ये सबसे याद रखने का ज़रूरत है कि 1712 में हुआ था। कब हुआ था, क्यों, कौन, किसने बनाया था ना? डच कंपनीज ने बनाया था। एस्टैब्लिश ए गन पाउडर फैक्ट्री इन इचापुर इन वेस्ट बंगाल। ओके, तो ये सब आपको पता चल गया उसका बैकग्राउंड। तो हम लोग को उसको कॉर्पोरेटाइजेशन करने का ज़रूरत ही क्यों पड़ा? ठीक है, एक तो देखो, आर्मी को बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए। तो ये क्या करता है, जो सब वो क्या करता है, आपका 80% ऑफिसर जो है वो एक्सपर्ट्स रिक्रूटमेंट होते हैं, लेकिन वो 50% ही अपना जो इंडियन आर्मी का 15% ही वो फुलफ़िल कर पाता है रिक्वायरमेंट। और बाकी सब आपको तो पता है, S-400 है, ये सब उधर से लाना पड़ता है। तो डिसएबिलिटी रसिया वगैरह से लाना पड़ रहा है। तो डिसएबिलिटी ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्मी, हम लोग आर्मी के लिए बना रहे हैं और उसी को ही हम लोग रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं दे पाते। कौन है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। और क्या है ना? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर ये प्राइवेट होता तो सोच लो कितना वो लोग काम कराते, लेकिन यहाँ पर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। और इसमें जैसे कि बोर्ड्स में 90,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं और 60 एकर्स ऑफ डिफेंस लैंड भी यूज़ हो रहा है, फिर भी उसका जो भी आउटपुट आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। ओके, या फिर बोल सकते हैं एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं हो रहा है। ओके, और इनोवेशंस भी ज़्यादा नहीं है। आप लोग हमेशा सुनते होंगे इजराइल का कितना अच्छा इनोवेशन हो रहा है। अभी रिसेंटली वो उसने क्लेम किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके उसने हमास को बहुत गाजा पट्टी में बहुत नुकसान किया, और भी बहुत सारा कुछ। लेकिन आप लोग कभी भी इसके बारे में कभी भी नहीं सुनते कि ये इतना डिफेंस में काम कर रहा है कि वगैरह, कुछ भी नहीं। सिर्फ और क्या, मिनिमल इनोवेशंस कर रहा है और इतना सारा उसको फंड्स मिल रहा है, फिर भी वो ज़्यादातर ग्लोबल जो लेवल है उसको लैक कर रहा है, जो कि बहुत डेंजरियस है हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए। और क्वालिटी भी ज़्यादा ग्लोबल स्टैंडर्ड के मैच नहीं कर पाता है। ठीक है, और क्या है, इतना सारा फंड्स देने के बाद भी वो अच्छे से उसका क्वालिटी भी इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है। ओके, तो ये सब के लिए हम लोग, और उसका क्या हो रहा है ना, करप्शन चार्जेस भी लग रहा है। ओके, और ओवर चार्जिंग भी हो रहा है, मतलब कि गवर्नमेंट का वो जितना सपोज़ 50 रुपीज़ उसको चार्ज करना चाहिए, उसको 100 रुपीज़ चार्ज करता रहता है। तो ये सब के लिए और भी कुछ होगा शायद ना, नहीं हो।
और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी ज़्यादा नहीं देता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग रखते हैं ना, एक है ऐसे प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, और फिर नेट आप लोग का प्रॉफिट कितना, रेवेन्यू हुआ, ये सब हम लोग रखते हैं स्टेटमेंट्स। ये सब वो भी कुछ नहीं रखता है। अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। अगर भी कुछ फेलियर हो गया, कुछ भी एसेट में वो फंक्शनिंग में फेलियर हो गया तो उसको कुछ बोलने वाला नहीं है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। तो इसके वजह से ना गवर्नमेंट ने सोचा नहीं हम लोग उसको कॉर्पोरेटाइजेशन करेंगे। तो ये जो बोर्ड था ना, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड आप सुन रहे थे, ये बोर्ड को चेंज करके अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉर्पोरेशंस कर रहे हैं। ठीक है, OFC कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो गया? ठीक है, हाँ। तो जो बोर्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था, बोर्ड था, वो चेंज हो गया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉर्पोरेशन में। और क्या होगा कि राइजिंग द कैपिटल्स, हम लोग कैपिटल्स भी राइज कर सकते हैं, और अनप्रोडक्टिविटी यूनिट्स भी कुछ नहीं रहेगा। कंपटीशन भी बहुत अच्छा आएगा, मैनेजमेंट भी बेटर होगा, अकाउंटेबिलिटी भी बहुत अच्छा होगा। तो इसके वजह से उसको कॉर्पोरेटाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आएगा अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड क्या है और ये कैसे काम कर रहा है, और ये कब शुरू हुआ था, बताइए कब शुरू हुआ था? 1712 के आसपास ना, यहाँ लिखा है 1712 के आसपास शुरू हुआ था। और कब कौन बना था ना, डच कंपनी। कहाँ बनाया था ना, इचापुर ऑफ वेस्ट बंगाल। याद रहना, याद रखिएगा इतना। ओके, बाय।